पिछले कई दिनों से जियान ने कुछ ऐसी ऐसी बातें कही थी जिनको यकीन करना बड़ा मुश्किल था। पहले तो रितिका को लगता था कि जियान सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करना जानता है, इसीलिए वो इतनी बातें बनाता रहता है। लेकिन श्रीकांत के केस में जिस हिसाब से जियान ने अपने तर्क रखे वो काबिले तारीफ थे। जियान का दिमाग हर वो छोटी चीजें पकड़ लेता था जो बाकी किसी और इंसान के बस की बात नहीं थी। अब उसे काफी दिन हो गए थे इस एजेंसी में काम करते करते, इसलिए उसका दिमाग बहुत दूर तक सोच सकता था। भला एक जूतों की धूल से उसने ये पता कर लिया कि भावना की आत्महत्या नहीं हुई थी, हत्या हुई थी, और वो भी किसी और जगह। रितिका के पिछले अनुभवों को देखकर अब उसको जियान की बातें बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती थी, और वो जियान को हमेशा मौका देती है अपनी बात साबित करने के लिए। जब जियान ने ये कहा कि भावना को धक्का छत से नहीं बल्कि किसी और जगह से दिया गया था, तो ये बात रितिका के लिए बहुत नई थी। उसने तुरंत जियान से पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जियान जवाब देता है, मेरा मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि भावना को किसी ने धक्का दिया हो, लेकिन इस छत से नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग के किसी और कोने से, क्योंकि वैसे भी किसी ने भी भावना को ऊपर जाते हुए नहीं देखा। मान लो कि अगर भावना छत पर गई हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने भी उसको ना देखा हो? मुझे लगता है कि उसे किसी बिल्डिंग के किसी अनजान कोने में ले जाकर वहां से धक्का दिया और फिर बाद में ये दिखाया गया कि भावना छत पर आई थी, ताकि हम कभी भी असली वारदात की जगह पहुंच ही ना पाए। जियान ने फिर अपनी एक थ्योरी दी थी, जिसे सुनने के बाद रितिका को बड़ा अजीब लगा और उसने कहा, क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसे किसी और जगह से धक्का दिया होगा, क्योंकि ये सारी फ्लोर के सारे ऑफिस अलग कंपनियों के पास है। भला भावना को किसी और के ऑफिस में जाकर धक्का देने में तो बहुत परेशानी हुई होगी। कोई कातिल अपने ऊपर इतनी परेशानी क्यों लेगा, जबकि उसके पास ये छत है जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है। जियान ने रितिका का हाथ पकड़ा और उसे कहीं ले जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। रितिका डर गई और उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम कभी सुधरोगे नहीं। उस दिन की पिटाई भूल गए क्या? मेरा हाथ पकड़ने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? काम के वक्त मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रितिका का चेहरा देखकर जियान ने हाथ जोड़कर उसे कहा, अरे मेरी माँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें वो जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ मुझे लगता है भावना को असल में धक्का दिया गया। क्या आप मेरे साथ चलने का कष्ट करेंगी? रितिका शर्माते हुए कहती है, हाँ, तो हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। जियान फिर मजाक में उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, ठीक है माता, कृपया मेरे पीछे पीछे आए। जियान रितिका को 21वीं मंजिल पर लेकर जाता है। जैसे ही रितिका और जियान अंदर जाते हैं, उनकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है और वो देखते हैं कि जमीन पर बहुत सारा सामान फैल गया है और उसे सीमेंट और मिट्टी से ढका गया है। कई तरह के सर्किट और बिजली के तार वहां लटके हुए नजर आ रहे थे। उसी वक्त वहां पर एक मजदूर ने उनको आवाज लगाई, अरे आप लोग कौन हो? पीछे खड़े एक मजदूर ने उनको देखा और उनकी तरफ आने लगा। जियान ने रितिका की तरफ देखा और रितिका ने इशारे में जियान को बताया कि ये आदमी म्यूटेंट नहीं है। जियान ने हंसते हुए उस मजदूर से कहा, हे दादा, हम लोग पत्रकार हैं। हम आज यहाँ पर आए हैं ताकि जो मेहनती गरीब मजदूर जो अपना पसीना और जान फूंक फूंक कर ये महंगी इमारतें बनाते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में हम थोड़ा जान सके। अगर आपको कष्ट ना हो तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? मजदूर जियान और रितिका की तरफ गौर से देखता है, पर शक भरी आवाज में पूछता है, पत्रकार? उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ऐसे कपड़े पहनकर भला कोई पत्रकार कैसे हो सकता है। वो सर हिलाकर मना करता है और बोलता है, नहीं नहीं, अभी हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बहुत सारा काम रह गया है जिसे पूरा करना है। आप लोग जाइए यहाँ से। ये बोलते ही वो मजदूर दूसरी ओर जाने लगता है। तभी जियान दौड़कर उसके आगे आता है और बोलता है, अरे दादा, जरा रुकिए तो, हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। देख लीजिए, अगर हम चले गए तो नुकसान आपका ही होगा। मजदूर फिर अपनी उलझन भरी नजरों से जियान को देखता है और उससे पूछता है, नुकसान? भला हमारा क्या नुकसान? तुम क्या कहना चाह रहे हो? हमें समझ नहीं आ रहा। जियान अपना हाथ मजदूर के कंधे पर रखता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अरे दादा, हम समझाते हैं ना आपको। वो क्या है ना कि हमारे चैनल ने हर सवाल के जवाब पर एक इनाम रखा है। जब तक आप हमारे सवालों का सही से जवाब देते रहोगे, तब तक हम आपको हर जवाब का इनाम देते रहेंगे। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि इतने बड़े इनाम से आप मुंह मोड़ लेंगे ना।
मैं अगर आपकी जगह होता तो तुरंत हाँ बोल देता और सारे सवालों का जवाब बिल्कुल ईमानदारी से देता। इनाम की बात सुनते ही मजदूर के चेहरे पर एक चमक आ गई और वो बड़ा खुश हो गया। उसने अपना सारा काम छोड़कर जियान से फिर से पूछा, क्या सचमुच मुझे इनाम मिलेगा? जियान फिर बोलता है, जब तक आप ईमानदारी से जवाब देते रहेंगे तब तक मिलेगा। और वैसे भी पूरी दुनिया को पता है कि ये पत्रकार जब किसी को जुबान देता है तो कभी पीछे नहीं हटता। ये बोलते ही जियान अपनी छाती चौड़ी कर लेता है और उस मजदूर को दिखाता है कि वो कितना सच्चा आदमी है। अपने इस तेवर के साथ वो रितिका को देखता है। रितिका चाहकर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाती और बड़ी जोरों से हंस देती है। रितिका को हंसते हुए देख मजदूर जियान से पूछता है, ये भाभी हंस क्यों रही हैं? क्या इन्हें भी इनाम मिलेगा? मजदूर के मुंह से भाभी सुनकर रितिका गुस्से में आ जाती है और अपने हाथ को मुट्ठी बनाकर उसकी तरफ आगे तेजी से बढ़ती है। जियान उसे रोकने के लिए तुरंत रितिका को गले लगा लेता है और रितिका के कानों में कहता है, अरे क्या कर रही हो? तुम सारा प्लान ही बर्बाद कर दोगे। रितिका धीरे से मगर गुस्से में जियान के कानों में कहती है, ये मुझे भाभी क्यों कह रहा है? कहीं ये तुम्हारी साजिश तो नहीं? जियान बोलता है, अरे तुम्हें तो सब कुछ मेरी ही साजिश लगती है, कभी तो मुझ पर भरोसा करो। अब मुझे क्या पता उसने तुम्हें भाभी क्यों बोला। शायद हम दोनों की आंखों में उन्हें एक दूसरे के लिए कुछ एहसास नजर आता हो। शायद। आगे बोलने से पहले ही रितिका बड़ी जोर से अपना पैर जियान के पैर पर मारती है। चिल्लाते हुए जियान पीछे हट जाता है। ये सब देखकर मजदूर परेशान हो जाता है और जियान से पूछता है, क्या हुआ भैया? भाभी हंस रही हैं, आप चिल्ला रहे हो, चल क्या रहा है? जियान अपना पैर पकड़कर दर्द भरी आवाज में बोलता है, कुछ नहीं दादा, आप बस मेरे सवालों पर ध्यान दो। मजदूर जियान से बोलता है, भैया सवाल पूछने से पहले ये बताओ कि तुम कितना पैसा दोगे? जियान फिर से रितिका की तरफ देखता है और उसके पास जाकर बोलता है, रितिका जी जरा पैसे निकालिए। रितिका गंभीर भाव से जियान से कहती है, मैं क्यों पैसे निकालूं? बात तो तुमने करी है ना, तो तुम ही भुगतो। जियान कहता है, अरे ये वक्त लड़ने का नहीं है, मेरे पास पैसे कहाँ हैं जो मैं इसे दे पाऊं? और वैसे भी इंचार्ज तो आप है ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पैसे देने की। अब चलिए पैसा निकालिए। रितिका और जियान के बीच पैसों को लेकर तू मैं होने लगती है। बहस करते करते वो आगे पीछे चलते रहते हैं। तभी जियान की नजर एक खिड़की के मुख्य द्वार पर पड़ती है। वो ऊपर देखता है तो उसको याद आता है कि ठीक इसी दिशा में भावना नीचे गिरी थी। उधर ह्यूमनॉइड एजेंसी में चीफ बहुत परेशान थे। उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभय उनके ऑफिस आकर ऐसी हरकत करेगा। उन्हें अभय पर गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अभय पूरी कंपनी का अध्यक्ष था। बना उससे लड़ पाना इतना आसान नहीं हो सकता था। उन्हें दुख भी था कि उनकी वजह से उनके ऑफिस के सभी कर्मचारियों को ये सारी बेइज्जती और अपमान सहना पड़ा। उसी वक्त चीफ के केबिन में लारा आती है। वो अपने साथ एक रंग बिरंगी ड्रिंक लाती है। उस ड्रिंक को टेबल के पास रखकर चीफ से कहती है, चीफ मैं जानती हूं आप बहुत परेशान हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये ड्रिंक बनाई है। इसे पीने के बाद आप अपने सारे दुख दर्द कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। चीफ हंसते हुए लारा से कहते हैं, लारा ये दर्द एक ड्रिंक से नहीं जाएगा, और वैसे भी मैं खुद नहीं चाहता कि आज जो हुआ उसे मैं अपनी जिंदगी में कभी भूल सकता हूं। आज का दिन तो मुझे याद रखना है ताकि उस अभय के बच्चे को सही वक्त पर मैं सबक सिखा सकूं। लारा ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। उसकी चुप्पी को चीफ ने पहचान लिया और उससे कहा, लारा आज तुम चुप नजर आ रही हो, जरूर तुम्हारे मन में कोई बात है जो तुम मुझे बताने में हिचकिचा रही हो। लारा बड़े गंभीर रूप से चीफ की तरफ देखकर कहती है, आपने सही पहचाना, समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कैसे कहूं। चीफ बोलते हैं, सोचो मत, बस कह दो। लारा एक लंबी सांस भरकर चीफ को बताती है, चीफ एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। जिस दिन भावना की मौत हुई थी उस वक्त वहां पर जियान की बहन पौलमी भी मौजूद थी। मुझे रितिका ने कहा था कि मैं अपनी रिपोर्ट में ये ना लिखूं कि पौलमी वहां मौजूद थी। मैंने उस वक्त तो इस बारे में गौर नहीं किया और ये बात रिपोर्ट में नहीं लिखी, लेकिन अब जब मैं जियान के बर्ताव को देख रही थी कि आखिर क्यों वो इस केस में इतनी दिलचस्पी रख रहा था, तो मैंने थोड़ा और जानने की कोशिश की और मुझे पता चला कि जियान अपनी बहन की नौकरी भावना के पास लगवा रहा था। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भावना की मौत से कहीं ना कहीं जियान या रितिका या फिर दोनों ही मिले हुए हैं। लारा की बात सुनकर चीफ दंग रह जाता है।
उसे यकीन नहीं आता कि उसकी सबसे होनहार अफसर रितिका कुछ ऐसा कर सकती है। जियान उस खिड़की के पास जाता है और अपना सिर नीचे करता है। वो देखता है कि वहां मौजूद कांच अभी भी पूरा सूखा नहीं था। जियान को यह सब करता हुआ देख रितिका के मन में भी कई सवाल जागे और उसने मजदूरों की तरफ देखकर बोला, यहाँ की देखरेख की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? एक मजदूर अपना हाथ खड़ा करके आगे आता है और कहता है, मैं देखता हूं और साहब को सारी जानकारी बताता हूं। रितिका पूछती है, क्या यह खिड़की हमेशा से बंद थी? सवाल सुनते ही मजदूर थोड़ा हिचकिचाने लगता है। जियान रितिका की तरफ देखकर इशारा करता है और रितिका अपने पर्स में से एक नोट निकालकर मजदूर की तरफ आगे बढ़ाती है। नोटों को देखकर मजदूर खुश हो जाता है और एकदम से उन्हें छीन लेता है और कहता है, हाँ, इसको आज सुबह ही बंद किया गया। रितिका फिर पूछती है, क्या ये इससे पहले हमेशा खुली रहती थी? मजदूर अपने दांत दिखाता है और कहता है, जब दो सवाल है तो नोट भी। रितिका फिर अपने पास से नोट निकालती है और उसे देती है। मजदूर आगे बताता है, नहीं, ये पहले भी बंद थी, लेकिन तब इसके ऊपर सिर्फ एक प्लास्टिक की शीट चढ़ाकर बंद किया गया था। इसके लिए ही हमें कल रात को अचानक बॉस ने बताया कि हमें आज आना होगा और ये खिड़की बंद करनी होगी। अच्छी खासी हमारी छुट्टी थी और उसे भी काम के चक्कर में रद्द कर दिया गया। जियान समझ रहा था कि ये तो दिहाड़ी मजदूर हैं, इसीलिए इनको पता भी नहीं होगा कि भावना नाम की लड़की की यहाँ मौत हुई है। उसे ये भी लगने लगा कि जरूर ही इस जगह का मालिक कोई म्यूटेंट होगा और वो नहीं चाहता होगा कि कभी भी इस जगह पर शक किया जाए। जियान की नजर तभी एक कोने पर पड़ती है। वो रितिका से बोलता है, रितिका, मिल गया सबूत। रितिका उसके पास आती है और जियान अपनी उंगली आगे करके उसको उस कोने की तरफ पड़े पैरों के निशान को दिखाता है। उसे देखते ही जियान और रितिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आखिर उन पैरों के निशान का राज क्या था? क्या उसी जगह से भावना को गिराया गया था? और क्या उस जगह का मालिक भी भावना के कत्ल में मिला हुआ था? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।